रहा है। रोड पर अगर आप रोड पर अगर आप जाएँगे, जिस भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, बस स्टैंड चले जाइए, एयरपोर्ट चले जाइए, सब्जी मार्केट चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, मॉल में, सब इंसान आपको भागते हुए दिखेंगे। वो क्यों भाग रहे? अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए, और उस पैसे से वो सिर्फ खर्चे ही मैनेज कर पाते हैं। लेकिन अगर लोगों से पूछा जाए कि आपके सपने क्या है, तो ज्यादातर लोग बोलते क्या है, मेरा सपना है कि अकाउंट बैलेंस अच्छा खासा हो, मेरे पास एक अच्छी सी बाइक हो, एक अच्छी सी कार हो, 7 मीटर की चमचमाती गाड़ी, जिसमें मैं अपनी वाइफ को घुमाऊं, अपने बच्चे को घुमाऊं, और पूरा मजा लूं लाइफ का, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं। और एक इंडिपेंडेंट हाउस का उनका सपना होता है कि सबका अपना अपना कमरा हो, जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, सेंट्रलाइज्ड एसी हो, नौकर चाकर हो, ये सपना होता है। और कुछ का सपना होता है कि मान सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। सोसाइटी पर अगर मैं सोसाइटी में अगर निकलूं तो लोग 10 लोग मुझसे मेरा हाल चाल पूछे, मेरे को देखते ही मेरे को रिस्पेक्ट दे। फ्रीडम ऑफ लाइफ चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ट्रैवल टूर पे जाना चाहते हैं, और भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं। ये सारे सपने होते हैं। लोग तो भाग रहे हैं, लेकिन कमाई जो उनकी हो रही है उससे सिर्फ खर्चे मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये एक आंकड़ा है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा मोबाइल के, कि 1940 में 10 रुपए में ही खर्चा चलता था। 20 साल के बाद वो खर्चा बढ़ के 100 रुपया हो गया। 20 साल के बाद वही खर्चा बढ़ के 1000 हुआ। 2000 में 10,000 हुआ। 2020 आपकी नजरों से गया है, जिसमें माने या ना माने, आज के दिन 2023 चल रहा है। एक घर को अच्छे से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए करीबन 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अगर यही हाल रहा हर 20 साल के बाद, अगर खर्चे में एक जीरो ऐड हो रहा है, तो ज्यादा दूर नहीं है, 17 साल के बाद आएगा 2040 आएगा, और यही खर्चा बढ़कर 10 लाख हो जाएगा। वो हमारे हाथ में नहीं है इन्फ्लेशन को रोकना या बढ़ाना। इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपकी इनकम। हम भाग किस लिए रहे हैं? इनकम के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपकी इनकम उस तेजी से बढ़ रही है जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? क्या आने वाले 17 साल के बाद आपकी जो अभी इनकम है, क्या वो बढ़कर 10 लाख हो जाएगी? अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो जाएगी, लेकिन देखना है कि किस तरीके से आप कमा रहे हैं। अगर नहीं हो पाएगी, आपको लगता है कि नहीं हो सकती है, इतने सालों से मैंने काम किया, अभी 1 लाख नहीं हुआ, तो 17 साल में क्या 10 लाख हो जाएगा? अगर नहीं हो पाएगी, तब भी ये सेशन आपके लिए, अगर होती है तब भी ये सेशन आपके लिए है, क्योंकि देखा जाए तो इस दुनिया में 4 ही तरीके हैं लीगली पैसा कमाने के लिए। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, बिजनेस। और ये 4 कैटेगरी को अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो लेफ्ट क्वाड्रेंट और राइट क्वाड्रेंट निकलता है। लेफ्ट क्वाड्रेंट में आकर गिरते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। वर्ल्ड पॉपुलेशन के ज्यादा प्रतिशत होते हैं, यानी कि 95% होते हैं। पैसे के मामले में 5% ही होते हैं। और इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन जो कि राइट क्वाड्रेंट में आकर गिरे हैं, वो बहुत कम होते हैं, 5%। लेकिन वेल्थ के मामले में 95%। ऐसा क्यों? इतना इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि उन लोगों का काम करने का तरीका अलग है ना। जो लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग होते हैं, ये अपने समय को बेचते हैं, अपने स्किल को बेचते हैं। ये बेचना शब्द जो मैंने यूज किया है, कोई गलत नहीं किया है। अपॉइंटमेंट लेटर में जब आपने साइन किया था, तो वहां पर बकायदा लिखा रहता है कि आप 8 घंटा डेली का देंगे। तो देंगे और बदले में पैसे लेंगे, आदान प्रदान जो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो बेचना ही तो हुआ। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड अपने 24 घंटे में से 8, 10 घंटा या 12 घंटा देकर बदले में पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर और बिजनेस क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर पैसे से पैसा बनाता है, और बिजनेसमैन क्या करता है? दूसरों का समय को खरीदता है और उनको बदले में पैसा देता है। इसीलिए
इनका इतना ज्यादा डिफरेंस है कि 95% होने के बावजूद भी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड 5% ही कमाते हैं, और इतने कम होने के बावजूद भी इन्वेस्टर बिजनेसमैन 95% कमाते हैं। और एक और डिफरेंस है कि एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड जब तक काम करेंगे तभी तक पैसा मिलेगा, जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा भी बंद। अब इन्वेस्टर और बिजनेसमैन क्या करते हैं, उनको समझ में आ चुका होता है, तभी तो दूसरे के समय को खरीदते हैं, दूसरों के स्किल को खरीदते हैं, और इसीलिए ये लोग पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम में लोग काम करते हैं, ये सिस्टम बनाकर साइड भी हो जाए तब भी इनको पैसा आते रहता है। तो सोचने वाली बात है कि 95% लोग हैं, अगर इन लोगों के सपने पूरे नहीं हुए हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में रहने के बावजूद, तो कहाँ होंगे हमारे सपने पूरे? जी हाँ, एक ही क्वाड्रेंट बचता है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है? राइट क्वाड्रेंट, यानी कि इन्वेस्टर या बिजनेस। लेकिन इन्वेस्टर तो अभी बन नहीं सकते हैं, पैसा इतना होता तो पैसा लिया होता, पैसा ही मेरे लिए काम करता। तो अगर पैसा नहीं है मेरे पास, तो आज मेरे पास क्या ऑप्शन है अपने सपनों को पूरा करने का, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का? तो एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो बचता है बिजनेस करने का। अब बिजनेस करने के लिए रातों रात तो बिजनेस खड़ा नहीं हो जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। जी हाँ, चाहिए क्या? बहुत बड़ा आपको पैसा लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, और आइडिया और नॉलेज के बिना तो ऐसे ही रातों रात आपका बिजनेस नहीं खड़ा हो जाएगा। एक्सपीरियंस भी चाहिए, एफर्ट भी लगाना होगा, रिस्क और कंपटीशन तो आपको भी पता है कि बिजनेस में होता ही होता है। आपने बचपन से ही अपने घर परिवार वालों से सुना होता है कि करोड़ों लगाओगे तो लाखों मिलते हैं बिजनेस में, लाखों लगाओगे तो हजारों, और हजारों में तो बिजनेस कोई भी खड़ा नहीं होता है। तो अगर ये सब चीज है तभी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं है तब भी आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट हो सकता है। तो कैसे करूं मैं अपने सपनों को पूरा? क्या है मेरे पास ऑप्शन? क्या मैं अपने सपनों को ऐसे ही टूटने दूंगी? नहीं। आपके पास एक ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलिंग का। हाँ, मैं जानती हूँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ अटपटा सा सुना है, लेकिन मेरे मुख से भी कुछ बातें सुन लीजिए, शायद वो हेल्प करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, एक और कदम बढ़ाने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिशनल मार्केट काम कैसे करता है। पृथ्वी है, पृथ्वी में सारे लोग हैं, और लोग अपना जीवन यापन करने के लिए सामान, इस्तेमाल की चीजों को खरीदते हैं। इस्तेमाल किया, काम भी खत्म। अब ये इस्तेमाल की चीजों को खरीदते कहाँ से हैं? आजू बाजू की दुकान से ज्यादा हुआ तो सेंट्रलाइज एसी वाले मॉल से। अगर मॉल में जाने का उनको नहीं मन कर रहा है तो घर के मोबाइल से ही या अपने मोबाइल से ही ऑर्डर कर लेते हैं, और घर घर के दरवाजे पर कोरियर बॉय लाकर दे देता है, यानी कि ई कॉमर्स साइट। तो यही कुछ 3-4 ऑप्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिटेलर। तो हम ग्राहक, कंज्यूमर, जिनको जीवन यापन करना है, और ये जीवन यापन बिना इस्तेमाल की चीजों से नहीं होगा, कहाँ से लेकर आते हैं? रिटेलर से। अब ये रिटेलर भी अपने पास सामान कोई प्रोड्यूस नहीं करता है, वो भी कहीं ना कहीं से लेकर आता होगा। होलसेलर, अब होलसेलर भी सामान प्रोड्यूस नहीं करता है, वो लेकर आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। ऐसे ही सामान आपके पास आज तक आए हैं, ऐसे ही इस्तेमाल की चीजों को आपने ऐसे ही खरीदा है। कोई नई चीज मैं बता नहीं रही हूँ। ये जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो चैनल है, ये बरसों से है, और बरसों से इस चैनल में हम अंत कड़ी में हैं, सबसे लास्ट कड़ी में। और लास्ट कड़ी में होने से क्या नुकसान हो रहा है वो सुन लीजिए। कि 40 रुपए का सामान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने बनाया, वो गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 50 रुपया उसने कर दिया, क्योंकि वो तो 10 रुपए कमाएगा ही कमाएगा। वो तो कमाने के लिए ही बैठा है ना, अपना दुकान खोल के बैठा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर भेजता है होलसेलर के पास, होलसेलर भी 10 रुपए बढ़ा देगा, वो भी कमाने के लिए बैठा है, और रिटेलर भी बढ़ा देगा। और बीच में आते हैं प्रचार करने वाले, एडवर्टीजमेंट यूनिट, और जो टीवी एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या इंडोर्समेंट या जो एम्बेसडर होते हैं, वो भी आते हैं। तो वो भी तो अपना कमाने के लिए ही तो अपना कर रहे हैं ना एक्टिंग का, तो वो भी तो कुछ पैसा लेंगे इंडोर्समेंट का और एक्टिंग करने का, और फिल्म स्टार टीवी में बार बार आकर दिखाने का।
तो देखा जाए तो 40 रुपए का सामान इनके द्वारा होते होते जो अंत अंत कड़ी है कंज्यूमर, ग्राहक, उसके पास वही सामान 100 रुपए में मिलता है और उसका ही हार्ड अर्न्ड मनी जो इतने मेहनत से कमाता है, 60 टू 70% पैसा इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उन्हीं के पैसे से, हमारे ही पैसे से आज तक फिल्म स्टार रेड कारपेट पे घूमे, रिटेलर के घर बड़े-बड़े होते गए, उसने और ज़मीन खरीद लिया, होलसेलर ने अपने बच्चों को अब्रॉड में भेजना स्टार्ट कर दिया और नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तो टीवी मतलब हर जगह पर आ गया। लेकिन ये कंज्यूमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। इस्तेमाल किया, काम खत्म, उसका हार्ड मनी से सब अमीर बने। लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि क्यों अंत कड़ी बना जाए? क्यों ना मैं ही एक चेन बनाऊँ, मैं ही लोगों को प्रमोट करूँ और मैं वो 60 टू 70% पैसा कमाऊँ। मेरे पैसे से कोई और क्यों अमीर बने? क्यों ना वो मुझे हक दिया जाए कि मैं अमीर बनूँ, मैं ही प्रचार करूँ, मैं ही लोगों को तक सामान पहुँचाऊँ, तो उसी को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, डायरेक्टली आपको सामान लेना है, यूज़ करिए, लोगों को बताइए, लोगों तक सामान को पहुँचाइए और आप कमाइए 60 टू 70% पैसा और आपके घर होंगे बड़े-बड़े, आप भी ज़मीन के ऊपर ज़मीन खरीदेंगे, आपके बच्चे भी अब्रॉड में पढ़ने जाएँगे, आपके घर के सामने 7 मीटर की, 8 मीटर की लंबी-लंबी गाड़ी, हर महीने चेंज कीजिए, हर साल चेंज कीजिए। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा पर्दा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता जा रहा है, मौका दिया जा रहा है इस जीवन में बुढ़ापे से पहले अपने सपनों को पूरा करने का। तो अब कैसे करूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? जी हाँ, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस अपने यूज़ के सामान को चेंज करके। ये सारे सामान जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप तो यूज़ करते हैं आ रहे हैं ना, बस आपको ब्रांड चेंज करना है, कंपनी चेंज करना है और कुछ नहीं। क्योंकि आज तक जो सामान इस्तेमाल की खरीदे हमने, ये यहीं से खरीदा ना, डीमार्ट, बिग बाज़ार और रिलायंस स्मार्ट से और भी बहुत सारी ई-कॉमर्स साइट से। क्या फ़ायदा हुआ आपको? प्रोडक्ट मिला, जिसकी क्वालिटी का कुछ पता नहीं, कहाँ पर बना है, क्या है मिला हुआ, कुछ भी पता नहीं, कब एक्सपायर्ड हुआ, कब क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। कुछ डिस्काउंट आपको मिले होंगे, लेकिन हम बोलते हैं चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। वेस्टेज से अगर आप सामान खरीदते हैं, तो आपको प्रोडक्ट नंबर 1 क्वालिटी का मिलता है, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे इनकम भी मिलते हैं, जिससे आपकी लाइफ़स्टाइल भी चेंज होती है। अब ये कंपनी को किसने स्टार्ट किया? 3 लोगों ने स्टार्ट किया। बीच में जो बैठे हैं वो है गौतम वाली सर, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है दीपक सूद सर और राइट हैंड साइड में है कंवरवीर सिंह सर। इन तीनों ने ही इस कंपनी को स्टार्ट किया और ये स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं 19 साल। 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और 19 साल में 18 साल के बाद तो भारत में एक लड़की को, वो लड़की बालिग हो जाती है, उसको शादी करने का अधिकार हो जाता है और लड़के को अपने देश का नेता चुनने का अधिकार हो जाता है। तो अभी ही स्टार्ट हुई नहीं हुई है ये कंपनी, 19 साल हो चुके हैं और कंपनी के मैनेजमेंट का जो विज़न एंड मिशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी नियति है। लोगों को आर्थिक आज़ादी देना चाहते हैं और कोई भी मैनेजमेंट को, क्योंकि कंपनी ज़्यादा दिन कैसे चलेगी? उसके प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट के द्वारा। तो जो कंपनी के एमडी सीईओ हैं मिस्टर गौतम बाली सर, उनको करीबन 30 मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, एक अच्छी खासी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चलाने का। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वर्ल्ड में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 4000 से ऊपर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर है। 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज है और इंडिया में ही इसका दबदबा नहीं है। 9 देशों में, 9 कंट्रीज़ में इसका दबदबा है और 9 कंट्रीज़ में से ऐसी कुछ कंट्रियाँ हैं जो कि अरेबिक नेशंस है, जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जाने से पहले बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जो कि दर्शाता है कि कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हिमाचल प्रदेश बद्दी में है, 75,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है।
आईएसओ सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, यानी कि इस्लामिक जो कंट्रीज होते हैं उनके हेड ने सर्टिफाइड किया हुआ है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। जी हाँ, हम आपके प्रोडक्ट्स को वेलकम करते हैं अपनी कंट्री में, अबू धाबी, कुवैत, ओमान, घाना में और दुबई में, जहां पर आप हमारी कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं। एफडीए सर्टिफाइड है, एसजीएस सर्टिफाइड है। कैटेगरीज क्या क्या है? 19 कैटेगरीज है, जिसमें से वेस्टीज प्राइम है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, प्रो हार्ट है, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ है, फिटनेस प्लस डाइट है, ग्लाइसेमिक हेल्थ है, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन है, वुमेन्स हेल्थ है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, आयुषंते हेल्थ फूड शार्क प्रोडक्ट, ओरल केयर, वुमेन हाइजीन, होम केयर, एग्री, मेंस ग्रूमिंग, कलर कॉस्मेटिक, स्किन फॉर्मूला 9। 19 कैटेगरीज के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि सीएमडी, एक सीएमडी प्राइम कैटेगरी है। प्राइम मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं बैंक में काम की थी, तो वहां पे प्राइम कस्टमर्स होते थे। प्राइम कस्टमर्स क्या? जो कि अकाउंट बैलेंस हर महीने करीबन 5 लाख को मेंटेन करते थे, उनको हम अच्छी सर्विस देते थे। जैसे ही वो ब्रांच में आ गए तो दौड़ के उनको सर्विस दिया जाता था। तो यहाँ पर प्राइम कैटेगरी में आता है सीएमडी, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो सीएमडी का फुल फॉर्म कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, एक इंसान को जीवित और सुचारू रूप से चलने के लिए करीबन 20 मिनरल या 18 से मतलब कि 60 टू 80 मिनट्स की जरूरत होती है। लेकिन हमारे खाने में, हमारे खान पान में जो मिलते हैं मिनरल, वो ओनली 16 या 20 ही मिलते हैं। तो बीच का मिनरल कैसे पूर्ति किया जाए? बिना मिनरल के आपकी बॉडी हो जाएगी कमजोर, आपकी आंखों की रोशनी हो जाएगी कमजोर, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जल्दी से एजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे फैटिक आपको प्रॉब्लम होगा, बार बार आप थकेंगे। तो कैसे किया जाए वो बीच का जो मिनरल डेफिशिएंसी है उसकी पूर्ति? बिल्कुल आप सीएमडी से कर सकते हैं। जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है वो 4000 5000 पर लीटर का मिनरल वाटर पीते हैं। तो उतना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान तो तीन तीन लीटर पानी पीता है। तो क्या पर इंसान घर में अगर एक 5 मेंबर है, तो अगर एक इंसान 3 लीटर पानी पिएगा मिनरल वाटर, तो 15,000 हो गए। 15,000 में 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन आपका करीबन हो जा रहा है 85,000 रुपीज। तो नहीं हो सकता एक्सपेंडिचर, है ना? पानी में ही 85,000 नहीं हो सकता हर दिन का। तो आप सीएमडी यूज कर सकते हैं। सीएमडी जो है आपको 84 मिनरल्स एक ही बार में देता है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्राइम कैटेगरी में आता है स्प्रे आता है, जिसको आप जीभ के नीचे स्प्रे करते हैं तो एक ही बार आपके ब्लड स्ट्रीम से ये मिल जाता है। और जितनी भी डेफिशिएंसी है विटामिन डी 3 की, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, या किसी की भी चीज की डेफिशिएंसी है, उसकी पूर्ति हो जाती है। क्रिल ऑयल है, जो कि क्रिल नामक फिश से निकाला हुआ ऑयल है, जो कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में काम आता है। सी बकथॉर्न के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो कि लेह लद्दाख में पाया जाता है। ये बहुत लोगों के जानकारी में कब आया? जब कोविड हुआ था। कोविड में हम सभी को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कहा गया था, तो सी बकथॉर्न उस समय लोगों के जानकारी में आया था। तो सी बकथॉर्न अगर लेते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, स्टेमिना आपका इंक्रीज रहता है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। मल्टीविटामिन कमीज है, जो चॉकलेट की तरह खाइए तो आपको एक ही बार में मल्टीविटामिन मिल जाता है। कॉम्बायोटिक है, जो कि जिसमें कि गुड बैक्टीरियाज हैं, जो कि आपके जो भी आपका गट्स है उसको मजबूत करता है, पाचक तंत्र प्रणाली को मजबूत करता है। तो फिर एनर्जी बूस्टर्स है, जो कि मेल के लिए है। फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स है हमारे पास स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रॉम, एलोवेरा, आंवला। स्पाइरुलिना के बारे में बताना चाहूंगी। स्पाइरुलिना एक इंसान को चलाने के लिए करीबन 46 विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है। स्पाइरुलिना में एक ही बार अगर एक कैप्सूल खाते हैं तो आपको 45 विटामिन मिनरल्स एक ही बार में मिल जाता है। फिर प्रो हार्ट, हम अगर हार्ट काम करना बंद कर दे थोड़े सेकंड के लिए भी, तो इंसान डेड हो जाएगा, है ना? तो अपने दिल को भी मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए। जैसे हम मसल को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, बहुत सारा प्रोटीन खाते हैं, तो अपने दिल के बारे में कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो सोचना स्टार्ट कीजिए। तो प्रो हार्ट के रेंज को आप यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स ऑयल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देता है। कोएंजाइम Q10, जो कि आपकी बॉडी की जितने भी 63 ट्रिलियन सेल्स है उसका खाना है ये। जैसे कि हमको भूख लगता है तो हम किचन की तरफ भागते हैं, और किचन में
जाके खाना पकाते हैं। अगर राशन ही ना हो तो फिर भूख कैसे मिटाएँगे? तो वैसे ही हमारे बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल्स हमेशा नॉन स्टॉप काम करते रहते हैं। उसका खाना है कोएंजाइम Q10, लेकिन ये कोएंजाइम Q10 अगर बॉडी में खत्म है तो कहाँ से पूर्ति करेंगे? आप हमारा कोएंजाइम Q10 यूज़ कर सकते हैं। एलर्जिनाइन है जो कि नसों को मजबूत करता है। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट है। हम इतना सारा खाते रहते हैं, बॉडी में टॉक्सिन जमा होते रहता है, तो एक बार उसको डिटॉक्स तो किया जाए और उसको रिजुविनेट तो किया जाए अपने बॉडी के सेल्स को। तो उसके लिए आप डिटॉक्स फुट पैच यूज़ कर सकते हैं, जो रात को पैर के तलवे में लगाइए, सारी गंदगी को खींच के निकाल देता है। फाइबर ल्यूक वार्म वाटर में सुबह-सुबह लीजिए, एकदम आपका पेट साफ। फिर बहुत सारे रेंज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के लिए कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, कोलेजन है, जो कि आप यूज़ करते हैं तो आपकी जॉइंट्स मजबूत रहेंगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। क्योंकि हमारी बॉडी कैसे खड़ी है? बोन्स से खड़ी है। अगर बोन्स को निकाल देंगे तो मांस पे तो खड़ी नहीं हो सकती है बॉडी। तो क्यों ना बोन्स को मजबूत करने के लिए हमारे रेंज को यूज़ किया जाए। फिटनेस प्लस डाइट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर, नॉर्मल प्रोटीन पाउडर के लिए नाम के लिए हम बहुत सारे XYZ प्रोटीन पाउडर को यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटीन पाउडर है एवरी 10 ग्राम में 8.5 ग्राम वह प्रोटीन देता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है। फिर आप वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आप चाहते हैं वेट को मतलब कि लूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वेस्लिन शेक हो गया, वेस्लिन टी हो गया, वेस्लिन कैप्सूल हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइसेमिक हेल्थ अगर शुगर पेशेंट है, तो उसके लिए नीम कैप्सूल, प्री ग्लूको हेल्थ है, स्टीविया कैप्सूल है। स्टीविया जो है 200 गुना मीठा है शुगर के कंपैरेटिवली। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वुमेन्स हेल्थ, अगर एक औरत मतलब बीमार हो गई ना तो पूरा घर बीमार हो जाता है। तो औरत तो सबका ख्याल रखती है, तो आज बारी है अगर आप औरत हैं और मेरे सेशन को सुन रही हैं, तो अपने बारे में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। आपको ये कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। क्रैनबेरी जैसे यूटीआई इन्फेक्शन होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आयरन फॉलिक, प्रेगनेंसी में आपने आयरन फॉलिक बहुत खाया होगा, लेकिन डिलीवरी होने के बाद आयरन फॉलिक खाना बंद कर दिया होगा। इसीलिए ज़्यादातर औरतों में खून की कमी पाई जाती है, उनका हीमोग्लोबिन जो होता है कम हो जाता है। तो डिलीवरी के बाद भी आप आयरन फॉलिक को खाइए। फिर हर ओन कैप्सूल है, ये आप ही के लिए बनाया गया है। इसमें सारे के सारे मल्टीविटामिन्स है, वो आपके लिए है। यू कंट्रोल है, जैसे कि जो गॉल ब्लैडर है उसको मजबूत करता है। और आपका जैसे कि यूरिन बार-बार पास होना, खाँसी होता है या कुछ भी हुआ तो एकदम यूरिन पास हो जाता है, तो ये उसके लिए यू कंट्रोल है। शतावरी मैक्स है, जड़ी-बूटियों का राजा है, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस को जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। हेयर स्किन नील कैप्सूल, हर एक औरत चाहती है, हर एक मर्द चाहता है सुंदर दिखना, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं हेयर स्किन एंड नील कैप्सूल। आयुष यंत्र के रेंज है हमारे पास, इनवीगो की रेंज है, जो कि जिसमें प्रोटीन पाउडर हो गया, ये सब कुछ है हमारे पास। हेल्थ फूड है हमारे पास, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया। राइस ब्रान ऑयल के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। सिर्फ़ 1 मिनट लूँगी, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। एशियन कंट्री के वासी हैं हम सब। हमको खाना-पीना बहुत पसंद है और खाना-पीना उबला हुआ खाना-पीना हमको पसंद नहीं है। हमको तो तला हुआ, भुना हुआ और वो खाना पसंद है जिसके ऊपर कढ़ी में 2 सेंटीमीटर ऊपर तक तेल तैरता रहे। तो नॉर्मल हम तेल यूज़ करते हैं रिफाइंड, डबल रिफाइंड पता नहीं क्या-क्या यूज़ करते हैं। एक बार रिफाइन करने के लिए 6 केमिकल का यूज़ किया जाता है, डबल बार रिफाइन करने के लिए 12 केमिकल। वही केमिकल वाला जब तेल हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हमारा राइस ब्रान ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस है, बर्निंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है, हार्ट फ्रेंडली है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी है और ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। फिर पर्सनल हेयर केयर, हमारे पास पर्सनल हेयर केयर के बहुत ही अच्छे रेंज है, जिसमें व्हीट प्रोटीन है। जितने भी चाइना और कोरियन जो लोग होते हैं उनके बाल आपने देखे हैं बहुत ही सिल्की, रबर बैंड लगाओ तो नीचे नीचे गिर जाता है अपने आप से।
क्यों? क्योंकि वो लोग व्हीट प्रोटीन को यूज़ करते हैं, तो वही व्हीट प्रोटीन से बना हुआ हमारे पास न्यूली लॉन्च्ड शैम्पूज़ हैं और हेयर कंडीशनर भी है। हेयर ऑयल हमारे पास है, जो कि आपके हेयर ग्रोथ में मदद करता है और फिर शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बाद आप चाहती हैं आपके जो उलझे हुए बाल है वो एकदम डिटैंगल हो जाए, तो उसके लिए हेयर सीरम है जिसमें 6 एसेंशियल ऑयल भी मिले हुए हैं। फेस केयर के लिए बहुत अच्छी रेंज है, फेशियल किट है, वो मेरा फेवरेट है। आप घर में ही फेशियल कीजिए और अपना दमकता हुआ चेहरा को पाइए। फिर उसके बाद पर्सनल केयर रेंज हो गए, एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। वाटर प्यूरिफायर, जी हाँ, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट है इतने कि अगर मैं अभी बोलूँ कि जाओ नल में से पानी ले लो और पी लो, शायद आप कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे कि एकदम से जाए और अपना नल खोलकर, जो किचन का नल है, उसको खोलकर पानी को लेकर पी लें। क्योंकि आपको भी पता है कि उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस है। लेकिन नॉर्मली हम उसको प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर XYZ वाले यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा वाटर प्यूरिफायर आपको 99.99% बैक्टीरिया, वायरस किल करके देता है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, क्रिस्टल फ्री वाटर देता है, प्लास्टिक फ्री वाटर देता है और साथ ही साथ आपको ये आपके जो वाटर सेविंग है उसको भी बचाता है, क्योंकि नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर अगर 1 लीटर पानी चाहिए तो वो 3 लीटर पानी को वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारा 1.5 लीटर पानी आपको दे देता है एवरी 3 लीटर में, यानी कि 50% आपके पानी को सेव कर देता है। फिर एयर प्यूरिफायर, जो कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, हैपा फिल्टर है, जो कि बहुत ही छोटे कण को भी फ़िल्टर कर लेता है। केमिकल्स हो गया, जो भी बैड ओडोर हो गया, उसको फ़िल्टर करके आपको स्वच्छ वायु देता है, ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाता है। ओरल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए और फिर ड्यू गार्डन के रेंज है, जो कि लेडीज़ के लिए है। इंटीमेट वॉश, जो कि सोप फ्री है, पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है और फिर आप पीरियड में बहुत सारे XYZ कंपनी के हम यूज़ करते हैं। सैनिटरी पैड, आप हमारा सैनिटरी पैड यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें एफआई टेक्नोलॉजी है, जो कि आपके क्रैम्प्स जो पीरियड में होते हैं, उसको भी कंट्रोल करते हैं। एब्ज़ॉर्प्शन पावर भी इसका इंक्रीज़ है और ये प्योर कॉटन से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम किचन और बाथरूम के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास हाई वेस्ट प्रोडक्ट है, एग्री प्रोडक्ट है, जो कि आपके 30% आपके जो कि क्रॉप यील्ड है उसको बढ़ा देता है ऑर्गेनिकली। फिर ट्रूमेन रेंज है, कलर कॉस्मेटिक है, हर एक औरत चाहती है सुंदर दिखना, क्रुएल्टी फ्री, हलाल सर्टिफाइड और आपका इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है। बेलिनो प्रोडक्ट है, स्किन फॉर्मूला 9, जो कि स्विट्जरलैंड से 9 फॉर्मूले को लाकर इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है। किसी भी प्रकार का आपके स्किन पे कंसर्न है, तो उस कंसर्न को ठीक करता है। मैक ड्राइव हो गया, बिना गाड़ी के आप कहीं नहीं जा सकते, तो जितना ख़्याल हम अपनी बॉडी का रखते हैं, क्यों ना अपनी गाड़ी का भी रखा जाए। अगर आप हमारा मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र यूज़ करते हैं, तो ये आपका जो 15% ऑयल जो फ्यूल कंज़म्पशन है, उसको कम कर देता है। 20% आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होता है, उसको कम कर देता है, सर्विसिंग कॉस्ट को भी कम कर देता है, आपकी गाड़ी बहुत ही स्मूथली चलती है, तो पैसा भी बचत और आपकी रफ्तार बढ़ जाती है, आप अपने डेस्टिनेशन में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर और नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स हैं हमारे पास, तो आइए इतने सारे प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसके ऊपर मेन मुद्दे पर आते हैं। तो फ़ायदा ये होगा कि दुकान अगर आप चेंज करते हैं, तो सारे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 10 टू 20% डिस्काउंट में। आपको कैशबैक मिलता है 5 टू 16%। जितने बार आप रीपर्चेज़ करते हैं, आपके इनवॉइस का 10% आपको सामान फ्री मिलता है और 30 डेज़ के अंदर 30% यूज़ किया हुआ सामान भी आप वापस कर सकते हैं और यहाँ पर 100 पीवी का सामान अगर आप 4 महीने लगातार खरीदते हैं, तो 5वें महीने में 2500 का सामान आपको फ्री मिलता है। ये पीवी क्या होता है? पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। यहाँ पर इस बिज़नेस में सारा खेल पीवी का है, पॉइंट वैल्यू का है। अब ये पॉइंट वैल्यू को मैं समझाती हूँ एक एग्ज़ाम्पल से। जैसे 80 या 81 रुपीज़ में $1 मिलता है ना? तो यहाँ पर भी 35 टू 40 रुपीज़ में एवरी 35 टू 40 रुपीज़ में आपके खाते में, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में इमीडिएटली 1 पीवी चढ़ जाएगा। तो 100 पीवी हुआ 3500 का सामान करीबन कुछ अगर 3500 का सामान 4 महीने में लेते हैं, तो 5वें महीने में 2500 का आपकी चॉइस का सामान फ्री मिलता है, जिसमें 4 कैटेगरी आप नहीं ले सकते हैं।
वो चार कैटेगरी क्या है वो हम बाद में बताएंगे। और 60 पीवी का सामान यानी कि 2200 का सामान 4 महीने लेते हैं तो 5वें महीने में 1250 रुपए का सामान आपको फ्री मिलता है, जो कि जिसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 2 ऑप्शन। और यहाँ पर ये सामान को लेने के बाद क्या करना है? क्या मुझे सेल करना है? बिल्कुल नहीं, आपको सेल नहीं करना है। वही करना है जो आज तक आप करते आ रहे थे, यानी कि शेयर, प्रमोट। और ये शेयर एंड प्रमोट कौन नहीं करता है? जिसने शेयर किया है, जिसने कैमरे के सामने प्रमोट किया है, वो बहुत ही पैसा कमाया है। आप ही के सामने है एक एग्जाम्पल, विराट कोहली। विराट कोहली का 2019 में टोटल इनकम हुआ था 253 करोड़। और उस 253 करोड़ में से सिर्फ क्रिकेट से, जो उनका मेन प्रोफेशन था, क्रिकेट खेलना, उससे उन्होंने कमाया सिर्फ 21 करोड़। बाकी का पैसा कमाया है प्रचार करने से, कोई ना कोई प्रोडक्ट और 2 लाइनें बोलने से, उससे कमाया इन्होंने 232 करोड़। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लेकर आपका एक दरवाजा खुल जाता है 9 प्रकार के इनकम कमाने का। वो 9 प्रकार के इनकम में से पहला 2 प्रकार का इनकम, यानी कि 10 to 20% डिस्काउंट एंड 5 to 16% कैशबैक, ये तो उसी समय से स्टार्ट हो जाता है जिस समय से आप यहाँ पर आईडी लगाकर परचेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी के जो 7 प्रकार के इनकम है वो कैसे होते हैं? जैसे जैसे आप शेयर करते हैं और आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। 15% डायरेक्टर बोनस है, 3% टीम बिल्डिंग बोनस है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 18% है, ट्रैवल फंड 3% है, कार फंड 5% है, 3% आपका हाउस फंड, 2% इलीट फंड। तो सेविंग ऑन कंजप्शन मैंने आपको पहले ही बताया, दुकान से खरीदते थे, आज तक एमआरपी पे मिला, आज तक कभी डिस्काउंट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आईडी लगाते ही जो भी सामान आप खरीदेंगे, हमारे पास 350 प्लस प्रोडक्ट है, जो भी सामान आप चूज करेंगे सारे सामान आपको डिस्काउंट पे मिलेंगे, यानी कि एमआरपी पे नहीं मिलेगा। पहले दिन से ही आपकी बचत स्टार्ट हो जाती है। और ऑफर मैंने आपको पहले ही बताया, 10% डिस्काउंट, 5वें महीने में सामान फ्री, लकी ड्रॉ जो मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है कैशबैक, जिसको 5 to 16%, 1 to 599 पीवी पर आप रहते हैं 5%। या तो आप अकेले करिए या तो टीम के साथ करिए। लेकिन अगर हम अकेले ही करके अमीर हो जाते तो क्यों इस बिजनेस की तरफ हम खींचते, या इस बिजनेस की तरफ हम क्यों इस बिजनेस को सुनने के लिए आते? कंपनी नहीं चाहती है कि आप इतना मेहनत करें, टीम बनाइए। यानी कि 1 to 599 पीवी अगर आप करते हैं तो आप रहते हैं 5% कैशबैक पर, और 600 to 2399 पर आप रहते हैं 8% पे, 2400 to 5499 पे आप 12% पे, 5500 क्रॉस करते ही आप 16% पे पहुंच जाते हैं। और कंपनी एक ऑप्शन देती है कि 600 करने के बाद नॉर्मली आप पहुंचेंगे 8% पे। अगर पहले ही महीने जुड़ते ही आप 282 पीवी करते हैं तो आप बन जाते हैं फास्ट स्टार्ट 8%। और फास्ट स्टार्ट 8% मिलते ही आप कम पीवी, जहां आप 600 पीवी करके 8% पहुंचते, वहीं पर 282 करते ही आप 8% पे पहुंच गए, और डिफरेंस 3% आपको मिलेगा। और आपको 750 का प्रोडक्ट वाउचर, और आपको मान सम्मान बहुत सारा मिलेगा, आपकी पिनिंग और रिकॉग्निशन आपकी होती है। डायरेक्टर बोनस, जैसे ही डायरेक्टर बनते हैं आप कि तो आप कंपनी के टर्नओवर के 15% लेने के हकदार हो जाते हैं। टीम बिल्डिंग बोनस है 3%, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का सबसे ज्यादा पोर्शन है, यानी कि 18% है। ये कैसे मिलता है? आप डायरेक्टर पहले बनिए और अपने लाए हुए लोगों में से किसी एक आदमी को हेल्प कीजिए डायरेक्टर बनने में, तो आपकी उपाधि हो जाएगी चेंज, आप हो जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर। जिस आदमी को आप डायरेक्टर बनाए हैं उस आदमी को हेल्प करना है, और 5625 पीवी करना है। साइड लाइन से 1800 कीजिए या उससे ज्यादा कीजिए, जितना ज्यादा साइड से करेंगे उतना ही ज्यादा इनकम।
तो ये सबसे बड़ा पोर्शन होता है कंपनी के टर्नओवर का। हर एक आदमी का सपना होता है जो भी इस कंपनी में जुड़ा है कि लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ले ले, ज्यादा से ज्यादा लाइन से लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस आए। ट्रैवल फंड यानी कि सामान बदलो, लोगों की हेल्प करो और अपने लेवल को बढ़ाते रहो तो आपको मौका मिलता है विदेश यात्रा करने का। कंपनी के टर्नओवर से मिलता है 3% और कंपनी कई सारी जगहों पर यहाँ पर आपको लेके जाती है, बस सामान बदलना है, लोगों की मदद करना है। और आगे बढ़ते हैं, कार फंड 5% मिलता है, यानी कि अपने लाए हुए लोगों में से 3 लोगों को हेल्प करना है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, साइड से 1000 पीवी करना है और इस कैटेगरिया को मतलब कि स्टार डायरेक्टर लेवल को 3 महीने तक मेंटेन करना है। तो लाइफ टाइम के लिए आप कार फंड को एंजॉय कर सकते हैं 5% और ये मैक्सिमम आप ले सकते हैं एवरी मंथ 80,000 तक। तो कई सारे लोगों ने यहाँ से अपना कार खरीदने का सपना पूरा किया है, क्योंकि जॉब से अगर आप सपना पूरा करना चाहते भी हैं तो लोन लेंगे और उस लोन लेने के बाद ईएमआई के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और उस ईएमआई को क्लियर करने के लिए एक और लोन लेना पड़ेगा। तो अगर आप उस चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं तो आप उस ट्रेडिशनल मार्केट की अंत कड़ी ना बन के पहले कड़ी बन जाइए वेस्टीज में और लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को मदद कीजिए उनके लेवल को आगे बढ़ाने में और आप अपना चमचमाता हुआ गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप अपना घर का सपना पूरा कर सकते हैं। हाउस फंड कभी नहीं सुना होगा कि घर का सामान बदलो, लोगों को बताओ और घर भी आपकी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों का सपना साकार हुआ है। मेरा सपना, मेरे हस्बैंड का सपना साकार हुआ है इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करके लोगों को शेयर करने से। हाउस फंड 3% आपको मिलता है, मैक्सिमम आप यहाँ पर 1 लाख तक ले सकते हैं। इलीट फंड 2% है, मैक्सिमम 20 लाख तक ले सकते हैं आप यहाँ पर। ये एग्जाम्पल दिया है कि मतलब कि 4 महीने कंटिन्यूअसली 100 पीवी लेते हैं तो 5th महीने में आपको 2,500 डिस्काउंटेड प्राइस का सामान फ्री मिलता है, जिसका एमआरपी 3,000 या उससे ज्यादा होता है। 60 पीवी 4 महीने लेने से 5वें महीने में 1,250 रुपए का सामान आपको फ्री मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स भी टाइम टू टाइम कंपनी निकालती रहती है। ये लास्ट में एक एग्जांपल बस देना चाहूंगी पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क का, यानी कि अंत कड़ी ना बनकर पहली कड़ी बनना और लोगों को आगे बताने से क्या फायदा होगा। यानी कि 100 पीवी का सामान आपने लिया और 6 लोगों को बताया, 2 रिश्तेदार, 2 फ्रेंड, 2 कलीग और उन 6 लोगों को भी मदद किया दुकान चेंज करने का। उन 6 लोगों को भी बोला कि आप भी 2 रिश्तेदार, 2 फ्रेंड, 2 कलीग को बताइए। उन 6 ने 6-6 किया तो 36 की टीम हो गई। वो 36 लोगों को भी मदद करना है, 6-6 करवाना है तो 216 हो गई और 216 लोगों को भी मदद करना है तो आगे हो गई 1296। तो पूरा टीम देखेंगे, टीम साइज तो आपका कितना हो जाता है 1555। अगर वो 1555 लोग भी 100 पीवी का, ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 पीवी कितना आएगा 3500। अगर देखा जाए आजकल के समय में तो भारत में हर घर में 3,500 का तो सामान आता ही आता होगा। कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं हम, लाखों का परचेजिंग नहीं करवाने जा रहे हैं। 3,500 का सामान पहले आता था, कोई फायदा नहीं मिला, बस लोगों को बताना है। 3,500 का सामान अगर वो खरीदते हैं तो आपका बताने से, आपका शेयर करवाने से, उनकी दुकान चेंज करवाने से, वहां तक सामान पहुंचाने से आपको मिलेगा 5 लाख रुपए। सोचिए, क्या 5 लाख रुपए जो काम अभी आप कर रहे हैं हो सकता है? क्या आपको आपको एक मौका दिया जा रहा है अपना बिजनेस खड़ा करने का? यहाँ पर अगर 1555 लोग भी अगर 100 पीवी ना लेके 60 पीवी यानी कि 2200 का सामान या 2300 का भी लेते हैं तब भी आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए होती है। अगर वही लोग जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो लोगों का जाल आपने बिछाया है, अगर वो भी 40 पीवी का सामान खरीदते हैं तो 2,40,000 मिलता है। और ये नेटवर्क बनाना कोई गलत चीज नहीं है। कौन नहीं बना रहा है नेटवर्क? देखा जाए तो हर कोई ने नेटवर्क बना ही रहा है। पीवीआर सिनेमा से लेकर, बाटा शोरूम से लेकर, या आपका हल्दीराम से लेकर, या आपका जियो मोबाइल, रिलायंस स्मार्ट से लेकर, हर एक चीज नेटवर्क से ही चल रहा है। हर एक चीज, बैंक भी नेटवर्क से ही चल रहा है।
है ना? तो यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है अपना नेटवर्क बनाने का और उस नेटवर्क से पैसा कमाने का। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई गलत चीज नहीं है, ये एंजल है जो कि आपके सपनों को साकार कर सकता है। सो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू, विश यू वेल।